हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इज़ वेस्ट में। जैसा कि आज सैटरडे है तो आज मैं आप लोगों के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि हमारे रिवर से रिलेटेड है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, इससे पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैंने ऐसी ही GS GK की एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चनों की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप हमारे पुरानी वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ सिंधु रिवर, जो सिंधु रिवर है ना, सिंधु रिवर, उसकी ओरिजिन उत्पत्ति कहाँ से होती है? बताइए दोस्तों, मानसरोवर से होती है या बंदरपूछ से होती है या अमरकंटक से होती है या उत्तराखंड से होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मानसरोवर। देखो दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? सिंधु साधुओं, साधुओं का क्या करो? मान करो। साधुओं का क्या करो? मान करो। तो क्या हो जाएगा? मानसरोवर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलुज, ब्यास, रावी या चेनाब? तो दोस्तों इसका आंसर आज हो जाएगा आपका चेनाब। क्या हो जाएगा? चेनाब। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी की कितनी सहायक नदी है? 5 सहायक नदी है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? SBR, चैन, झेलिया। सब्र, चैन और झेलना। सब्र से हो जाएगी सतलुज, B से ब्यास, R से रावी और C से चेनाब और J से झेलम। तो इसकी लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या है? चेनाब। तो आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी नदी सिंधु की सब नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने ये बताया आपको 5 नदी इसकी सहायक नदी हैं, तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें ब्रह्मपुत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंधु नदी कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? बताइए दोस्तों, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश? इनमें से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु नदी है सिर्फ 3 जगह से होकर गुजरती है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं सिर्फ ये सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ। हर नदी के प्रॉपर 3 या 4 क्वेश्चन है, उससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है? बताइए दोस्तों, असम अरुणाचल या असम कर्नाटक या कर्नाटक केरल या असम आंध्र प्रदेश? कहाँ से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम और अरुणाचल। ये 2 स्टेट है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तिब्बत में तांग्सपो, तांग्सपो नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, गंगा, ब्रह्मपुत्र होगा या सिंधु होगा या गोदावरी होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से गुजरती है? असम और अरुणाचल, जो कि मैंने अभी बता दिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बांग्लादेश में जमुना नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंगा को या ब्रह्मपुत्र को या सिंधु को या गोदावरी को? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसको जानते हैं हम पद्मा, और यहाँ पे हम जानते हैं जमुना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? त्वांग्सपो। किस नाम से जानते हैं? त्वांग्सपो। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। लोहित किस नदी की सहायक नदी है? लोहित किस नदी की सहायक नदी है? गंगा की है या ब्रह्मपुत्र की है या सिंधु की है या गोदावरी की है? तो लोहित किस नदी की सहायक नदी है? किसकी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र की। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गंगा नदी की सबसे पहले, गंगा नदी है जो सबसे पहले प्लेन एरिया में कहाँ पहुँचती है? सबसे पहले प्लेन एरिया में कहाँ पहुँचती है? हरिद्वार में पहुँचती है या त्र्यंबकेश्वर में पहुँचती है या बद्रीनाथ में पहुँचती है या प्रयागराज में पहुँचती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? हरिद्वार। गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एसएससी और रेलवे का
फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। गंगा की सबसे बड़ी नेक्स्ट पे चलते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, यमुना है या ब्रह्मपुत्र है या सिंधु है या कावेरी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या? यमुना। सबको पता है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। नेक्स्ट चलते हैं। किस जगह पर गंगा नदी को पद्मा नाम से बोला जाता है? बताइए दोस्तों, पद्मा नाम से किस नदी को किस जगह पे बोलते हैं? बांग्लादेश में या वेस्ट बंगाल में या तिब्बत में या अफगानिस्तान में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? बांग्ला। देखिए दोस्तों, पद्मा, PADMA, इसमें ही 5 वर्ड है, बांग्ला में ही 5 वर्ड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वेस्ट बंगाल में गंगा नदी को क्या बोलते हैं? वेस्ट बंगाल में गंगा नदी को क्या बोलते हैं? बताइए दोस्तों, पद्मा बोलते हैं या हुगली बोलते हैं या मेघना बोलते हैं या जमुना बोलते हैं? बताइए दोस्तों, वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका हुगली। देखिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल में क्या है? कोलकाता, और कोलकाता में कौन सी नदी बहती है? हुगली। तो गंगा नदी को क्या बोलते हैं? हुगली, याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। दक्षिण की गंगा किस नदी को बोलते हैं? दोस्तों इसका बताइए, दक्षिणी गंगा किसको बोलते हैं? गंगा को बोलते हैं या ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं या सिंधु को बोलते हैं या गोदावरी को? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है? बताइए दोस्तों, कहाँ से होती है गोदावरी? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है या अमरकंटक से निकलती है, नागपहाड़ से निकलती है? बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्र्यंबकेश्वर। तो ये गोदावरी नदी कहाँ से होती है? नासिक। नासिक में क्या है? त्र्यंबकेश्वर। तो इसका क्या हो जाएगा? त्र्यंबकेश्वर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पेनिनसुलार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है या ब्रह्मपुत्र है या सिंधु है या गोदावरी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? गोदावरी। देखिए दोस्तों, ये हमारा मानचित्र बनता है, ये हमारा वेस्टर्न घाट बोलते हैं इसको, ये हमारा ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है, पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारी 3 नदी बहती है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है और एक नीचे है, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर पे जो नदी आती है वो कौन सी आती है? गोदावरी। तो ये गोदावरी पेनिनसुलार, ये पठारी बोलते हैं इस पूरे क्षेत्र को, पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सौरव उड़ीसा, उड़ीसा की सौरव किसको बोलते हैं? बताइए, किस नदी को सौरव उड़ीसा बोलते हैं? बताइए दोस्तों, गंगा नदी को या महानदी को या सिंधु को या गोदावरी को? तो दोस्तों उड़ीसा में कौन सी बनती है? महानदी। और हीराकुंड डैम इसी नदी पर है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। जोंग ओंग तेल इब इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया ये, याद रखिएगा। ये 4 ट्रिब्यूटरी किस नदी के? बताइए, गंगा की है या ब्रह्मपुत्र की है या महानदी की है गोदावरी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? महानदी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मंजरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए दोस्तों, मंजरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इस क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा या ब्रह्मपुत्र हो जाएगा या सिंधु हो जाएगा या गोदावरी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। और दोस्तों ये अगर हम बोलें कि ये लेफ्ट साइड की सहायक नदी है या राइट साइड की, तो ये दोस्तों है आपकी राइट साइड की। कहाँ की है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी है, ये किस नदी पर बनती है? देखो नुमालीगढ़ कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है? असम में। और मैंने अभी आपको बताया कि एक ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो असम और अरुणाचल से बहती है। कहाँ से बहती है? असम और अरुणाचल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम किस नदी पर बना है? दोस्तों वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुंड। ये किस नदी पर हो जाएगा? महानदी पर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं जो कि एग्ज़ाम बेस्ड ही हैं, और इससे बाहर मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। एनटीपीसी और ग्रुप डी में इसमें से क्वेश्चन फंसा के दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आपका ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 कल संडे को मैं लेकर आऊँगा, उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, जैसे दूध की मलाई होती है ना, ये वो 20 क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने और हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है ना,
तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे पुरानी वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे चैनल बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।